सचिन, मनीषा और नेहा के ऊपर उठाए गए सवालों का जवाब आज नेहा ने दिया और देना भी ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोग अपनी हद भूल चुके हैं। वो ये भूल चुके हैं कि हम अपने चंद व्यूज़ के चक्कर में किसी की इज्जत कैसे उछाल सकते हैं, कैसे किसी के ऊपर इतना गंदा हम बोल सकते हैं। ये भूल जाते हैं कि कर्म लौट के आते हैं और जैसा आप करोगे ऐसा आपको भी मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ इतना कहूँगी, 100 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उसकी जगह पर अपने आप को रख कर देखिए और फिर सोचिए जो आप बोलने वाले हैं, अगर कोई आपको इस तरीके से बोलेगा तो आपको कैसा फील होगा। बस इतना सोचिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। सचिन की जो हालत है, इसके पीछे सभी लोग ठहरा रहे हैं नेहा तिवारी को। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, गलती किसी की नहीं है। हम लोगों ने सचिन का लास्ट वीडियो तब देखा था जब सचिन आंटी जी के गले लगकर बहुत रो रहे थे। इस तरह से रोते हुए हमने सचिन को कभी नहीं देखा। आपको पता है बीच में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, तब भी सचिन इतना नहीं टूटे थे। पर अब आखिर ऐसा क्या हुआ? और उसके बाद किसी का वीडियो नहीं आया। उसके बाद सचिन मनीषा का कोई वीडियो नहीं आया। और हाल ही में पता चलता है कि सचिन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि उनकी नाक में नली लगानी पड़ गई है सांस लेने के लिए। जो बीमारी उन्होंने बताई आंटी जी ने कि उनकी प्लेट डाउन हो गई है या फिर ये सब चीज़ें हैं, मानते हैं जब प्लेट डाउन हो जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर प्लेट डाउन हो जाती है तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। आज से 3-3.5 महीने पहले मैंने इस चीज़ को फेस किया है। प्लेट डाउन क्या होती है, उसके बाद आप बहुत वीकनेस आ जाती है आपकी बॉडी में, आप कुछ नहीं कर पाते हो और जैसे जैसे टैबलेट्स मेडिसिन चलती हैं उसके अकॉर्डिंग आपका धीरे धीरे जो शरीर है वो इम्प्रूव होने लगता है। पर उसके लिए जो चीज़ें पहले आप फेस कर रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है। आप इतना नहीं कर सकते हैं कि आपको फ़ोन उठा के ब्लॉगिंग करना नहीं कर सकते हैं। और रही बात मनीषा ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी, भैया उसके आदमी की तबीयत इस तरीके से है और उसको ब्लॉगिंग के लिए लगेगा। इतनी कंडीशन ख़राब होने के बाद आप ही सोचिए कि मनीषा का ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा होगा। आप कर लेंगे शूट, आपका दिन रात का काम होगा तब भी नहीं कर पाते। आप अगर किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते तब भी आप वहाँ से हॉलीडे लेते, अपनी छुट्टियाँ बढ़वाते कि मुझे छुट्टियाँ चाहिए, इस तरीके की सिचुएशन हुई है। वही चीज़ें उसने किया। जब तक वीडियोस नहीं आया था तब तक बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। मनीषा ने उस बात को लेकर आई, क्लियर किया, आप सभी के सवालों का जवाब दिया। बहुत कुछ आप लोगों ने बोला है। नेहा और सचिन को, मनीषा को लेकर आप लोगों ने बहुत कुछ बोला है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, किसी का नाम किसी के साथ जोड़ने से पहले एक बार सोच लो कि आप जो कह रहे हो उसको कहने से सामने वाले की पर्सनैलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सचिन मनीषा शादीशुदा हैं, क्या आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नेहा की सगाई हो गई है, उसको लेकर अब आप ट्रोलिंग कर रहे हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। किसी के बारे में कुछ भी बोलना आपके लिए आसान होता है। 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाना, उसको शेयर कर देना, ये आपके लिए सही होता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो जो भी बहनें इस तरीके के सजन के साथ भगवान ने बहुत बुरा किया है, वो अगर एक स्टेप लेने के लिए सोच रहे हैं तो वो नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सोसाइटी वैसे भी जीने नहीं देगी। क्योंकि सोसाइटी इतना मतलब हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और मैं पूछती हूँ समाज है कौन? आप और हम ही तो हैं। अगर हम अपनी सोच को सुधारेंगे तो समाज भी सुधरेगा। पर हमें तो सोचना ही गलत है, हमारे दिमाग में आनी गंदगी है, तो वही गंदगी आप आगे परोस रहे हैं। आप एक वीडियो बनाकर आपकी वीडियो 10,000 5,000 लोग देख रहे हैं तो वो आपकी मेंटलिटी को देख रहे हैं। आप किस हद तक सोच सकते हैं वो देख रहे हैं। किस तरीके से एक लड़की को गंदा बोल के आप अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। एक लड़की आपके लिए बेचारी हो गई और एक लड़की के साथ जो चीज़ें हुई हैं वो अपने रिश्ते में आगे एक स्टेप उसने लिया है, अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। वो किसी को नहीं दिख रहा क्योंकि उसने लिया है और आपको पता है उसके नाम से आपके व्यूज़ आ रहे हैं तो आपको कुछ भी बोलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत रखो, दिखाओ कि इंसानियत मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है। इतना तो मत गिरो कम से कम। मैं इसको इतना बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। छोटी सी वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अपनी मेंटलिटी को सुधारो, अब भी टाइम है। किसी के लिए कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए, फिर आप किसी के लिए बोलो। गलत बोलना है तो गलत बोलने के बारे में ये सोचिए कि आपको गलत बोल रहे हो तो उस गलत से कितने लोगों के साथ और गलत होगा। अगर आप अच्छा बोलकर कम व्यूज़ आ रहे हैं ना तो चलेगा, पर आपकी अच्छाई जो लोग देख रहे हैं वो तो बताएंगे कि हाँ कितना अच्छा सोचती है। वो नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि आप वो सोचना नहीं चाहते हैं। अरे कोई अच्छा मैसेज दीजिए ना सोशल मीडिया पे। रिएक्शन वाले ज़रूरी नहीं है कि किसी के बाल के खाल निकाल के ही वो चीज़ें करेंगे। अच्छा भी बोलते हैं रिएक्शन वाले, ठीक है ना। सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए।
क्या सही है और क्या गलत है। बेशर्मी पे इतना भी मत उतरिए कल को आपको शर्मिंदा इतना होना पड़े कि हाय मैंने क्या कर दिया। किसी के दुख में दुखी नहीं हो सकते तो किसी की खुशी में भी आपको शामिल होने का हक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब आपके उसके दुख में आपको हंसी सूझ रही है, उसके दुख में आपको खुशियां मनाने की सोच रहे हो आप, तो फिर आपके अपने सुख में वो आपको कैसे रखेगी। कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। आपको समझना चाहिए इस चीज़ को, पर आपको वो चीज़ें समझनी नहीं है। इतनी कंडीशन होने के बाद भी मनीषा ने ये चीज़ें क्लियर की है कि ये इस तरीके से हुआ है। और अब भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, मैंने देखा अभी काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जिनके ऊपर वीडियोस बन रही हैं, बैक टू बैक वीडियोस बन रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको एक कंटेंट मिल गया कि सचिन को नहीं दिखाया, उसकी पिक लगा दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। उस पिक से भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, आपकी आत्मा उस पिक के लिए भी गवाही नहीं दे रही कि उसकी कंडीशन, इस सिचुएशन, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब है कि उसके लिए आपको प्रे करनी चाहिए कि वो सही हो जाए। बट आपको उस पिक को देख के आपके माइंड में कुछ और चल रहा है। ऐसा मत करो। उसके साथ उसकी फैमिली में क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है, आपको नहीं पता है। आप 10 से 15 मिनट का वीडियो देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, उससे आप पूरे दिन का, पूरे आगे पीछे का, 4-5 महीने का सब जज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक माँ की ममता भी रो पड़ती है जब वो अपने बच्चों को इस हालत में देखती है। और जो सचिन की अभी सिचुएशन है उसमें सचिन की जो बहन है पूजा, उन्होंने भी ये चीज़ें क्लियर की हैं कि आप मेरी फैमिली के पीछे ही क्यों पड़े हो। तो मैं पूजा सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी, सचिन के साथ जो हुआ उसके लिए बहुत दुख है हमें, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सचिन जल्द से जल्द अपनी सच्ची हो जाए और अपने काम पर फिर से वापस करें। और जो लोग इस तरीके के सवाल उठाए उनको जवाब दें, क्योंकि उनको जवाब देना ज़रूरी है। हमारे तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक वो खुद सामने आकर नहीं बोलेंगे। और प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि ऐसे ही किसी भी बहन बेटी के ऊपर उंगलियाँ मत उठाइए। आपके घर में भी होंगी। प्लीज़ किसी को बदनाम करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आप किसी के बारे में क्या बोल रहे हो और उससे उसकी छवि पर क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आपका मन करता है वो कीजिए। मैं कभी भी गलत का साथ नहीं देती हूँ, इसीलिए मैं जिन लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई हैं उनके अगेंस्ट, और वहाँ पर मैंने कमेंट्स भी किया है कि प्लीज़ इस तरीके की वीडियोस मत बनाइए। बट उनको उस पर कोई ऐसा नहीं आया मुझे रिस्पॉन्स कि हाँ उन्होंने उस चीज़ को माना है। पर कोई बात नहीं, जैसा करोगे ऐसा भरोगे, समय सबका आता है। और जवाब खुद सचिन मनीषा भी देंगे और नेहा भी देगी, क्योंकि आपने इनकी इज्जत को तार तार कर दिया है। आप लोगों को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती कि आपने साबित कर दिया कि कोई औरत अगर ऐसा स्टेप लेना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो ये कुछ चुनिंदा सामाजिक लोग हैं ना, जिन्हें कहा जाता है ये समाज है कौन, हम और तुम ही तो हैं, फिर भी इस तरीके की उंगली उठाते हैं। डरती हैं इसी तरीके से बहनें कोई कदम स्टेप लेने से पहले कि कहीं समाज क्या कहेगा, वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं। समाज कुछ नहीं करता है, सिर्फ बोलना जानता है। क्या समाज ने कभी आप तकलीफ में हो आके खड़ा हुआ? क्या समाज ने कभी आपको तब संभाला जब आप गिर रहे हो? क्या समाज ने आपको तब आगे थाली रखी जब आप भूखे हो? नहीं, समाज सिर्फ बोलना जानता है। और मैं क्या कहूँ, बाकी आप बहुत समझदार हैं। ज़िंदगी आपकी है, डिसीजन आपको लेना है। और हमेशा से कहती हूँ कर्मास लौट के आते हैं। अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा। अगर किसी को गाली देकर अपने आप को सक्सेस लेके चलना है कि मुझे सक्सेस मिलेगी अगर मैं किसी को 4 बातें ऐसा बोल रही हूँ या ऐसा बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए, आप अपने लिए वो चीज़ें आगे कर रहे हैं तो वो आपको भी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिए। अगर नहीं है ज़्यादा टाइम सोचने का तो एक बार अपने आप को उसकी जगह रख कर सोचिए कि अगर मेरे साथ ऐसा हो और सामने वाला ऐसा बोलेगा तो मुझे कैसा फील होगा। फिर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने आपका जवाब होगा। फिर जो मन करता है वो कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।